मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आप सभी कैसे हैं? भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का विषय है कि आधा साल बीत गया है, कब आएंगे वृषभ राशि वालों के अच्छे दिन। वृषभ राशि वालों, सच कहें तो विशेष रूप से लगभग 2 साल से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता हुआ ग्रहों के माध्यम से दिखाई नहीं दे रहा। लगातार एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है दर्शकों। जिस काम में बहुत ही मेहनत से कार्य करते हैं दर्शकों, वो भी कार्य लास्ट में जाकर के खराब हो रहा है। मन तो बड़ा ही परेशान होता है कि अब क्या ही करे। कोई भी काम करते हैं उसमें कहीं भर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मानसिक रूप से तो परेशानी चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर होती दिख रही है दर्शकों। साथ ही साथ कई लोगों पर कर्ज भी बढ़ रहा है। घर परिवार की कलह को लेकर भी परेशान हो रहे हैं कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार मतलब कई सारी समस्या एक साथ वृषभ राशि के जातकों पर दर्शकों आ सकती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कब आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा कि ऐसे ही आपका जीवन चलेगा परेशानी में। कई लोग तो हताश हो चुके हैं, बहुत ही अपने जीवन से भी परेशान हो चुके हैं। तो आपसे कहना है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आधा साल बीतने के बाद दर्शकों 2025 में कुछ अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के माध्यम से। मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर लगातार समस्याएं आ रही हो, उसका कोई भी निवारण आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करें। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो आप अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा में भेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप मुझसे सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, हमारी लाइनें 24 घंटे सातों दिन ओपन रहती है। आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके अपने बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। दर्शकों, लास्ट में वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी वृषभ राशि जातक है ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इस उपाय को जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दर्शकों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लगभग आधा साल बीत गया और किन ग्रहों के माध्यम से समस्या थी, अब किन ग्रहों के माध्यम से कुछ आपके जीवन में अच्छा योग प्रारंभ हो। सबसे पहले दर्शकों, हम प्रारंभ करते हैं अभी कुछ हाल में ही 18 मई 2025 को, लगभग एक महीना बीत चुका है दर्शकों। 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन किए। दर्शकों, वर्तमान समय में बात करें तो राहु आपके राशि चक्र के लाभ स्थान पे, इनकम के स्थान पर मीन राशि पर विराजमान है। दर्शकों, मीन राशि पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते, वहां पर बहुत ही बुरा फल देते हैं। और बाकी आप लोग सभी जानते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी महादशा राहु की प्रारंभ हो गई तो समझिए कि आपके जीवन का सबसे कष्ट का समय प्रारंभ हो जाता है। राहु कलयुग एक प्रकार से राजा होते हैं, लेकिन कई प्रकार से बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं दर्शकों, क्योंकि बड़ा ही असहनीय होता है, सहन नहीं हो पाता दर्शकों। तो दर्शकों, राहु आपके लाभ स्थान पर विराजमान होकर लगातार आपके लाभ इनकम को रोक रहे थे। जहां से आपका खुद का पैसा आने वाला था, पैसा आपका बहुत रुक रहा था। यहाँ तक कि आपकी मेहनत का, खून पसीने की कमाई का भी पैसा कई बार रुक रहा था। कई लोगों की सैलरी रुक रही थी। कई लोग जो अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, वहां पर पैसा जहां से आना होता है, आजकल आजकल लगा हुआ, वहां से भी पैसा रहता। तो एक प्रकार से समस्याएं 18 महीने से लगभग दे रहे थे राहु। अब राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ दर्शकों, आपके राशि के कर्म स्थान पे, कैरियर के स्थान पर कुंभ राशि पर हुआ है। अब यहाँ पर राहु आपके लिए क्या करेंगे दर्शकों? अब राहु यहाँ पर करेंगे कुंभ राशि पर। राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि और राहु आपस में बड़ा ही परम मित्र होते हैं दर्शकों। तो आपके जब कर्म स्थान पर राहु विराजमान होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज करेंगे, जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आपको पैसा प्राप्त होगा। जो आपके करियर में समस्याएं आ रही हैं, वो करियर में समस्याएं समाप्त होंगी। जो बॉस के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, रिलेशन अच्छे होंगे। जो कलीग के साथ रिलेशन नहीं अच्छे, वो अच्छे रिलेशन होंगे। आपके ऊपर और ज्यादा थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। आपके प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। आपके वेतन के भी बड़े अच्छे बढ़ने के प्रबल योग बने। साथ ही साथ चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, इसके साथ ही साथ जो भी आप मेरे भाई बहन अपना खुद का कुछ भी बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस में लगातार आपको हानि हो रही थी, नुकसान हो रहे थे, अब वो लाभ में बदलेंगे। अब राहु क्योंकि आप पे करियर के स्थान पे आपसे कार्य कराएंगे, जो आप पे कार्य नहीं बन रहे थे उसको भी आपको आगे लगा के वो आपके कार्य को बनाएंगे। एक प्रकार से बिजनेस में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, चाहे आप जो भी बिजनेस करते हैं। इसी के साथ ही साथ वृषभ राशि के जातक वैसे भी बड़े शौकीन होते हैं अच्छे वस्त्र का, अच्छे खाने का, मतलब बहुत अच्छे मन से बड़े ही प्रसन्न व्यक्तित्व होते हैं वृषभ राशि जातक। इसी के साथ ही साथ दर्शकों, आपके करियर में जो भी मेरे भाई बहन अभी आप किसी अपने जॉब की तलाश में है, तो आपको अतिशीघ्र जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में कर रहे हैं तो वहां पर, प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं तो वहां पर अच्छे योग बनेंगे। इसी के साथ ही साथ जो भी आप जातक हैं वृषभ राशि के, अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, तो वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप निश्चित रूप से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत।
आप स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए अच्छा योग राहु देंगे। इसके साथ साथ दर्शकों, राहु के साथ साथ केतु ने भी राशि परिवर्तन किया उसी दिन। तो दर्शकों केतु अभी तक कहाँ विराजमान थे? 18 मई के पहले दर्शकों केतु आपके पंचम स्थान पर कन्या राशि पर विराजमान थे। कन्या राशि पर केतु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते, और 18 महीने से पंचम स्थान पे क्या किस चीज का कारक होता है जानते हैं? आपकी शिक्षा का, आपके संतान का, आपके लव लाइफ का। तो आपके निश्चित रूप से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके शिक्षा में कई प्रकार की समस्याएं लगातार आ रही हैं। कंपटीशन एग्जाम में कुछ नंबर से आप रह जा रहे हैं, जहां पर आपको जॉब की तलाश है। कंपटीशन एग्जाम पिछले कई वर्षों से लगातार आप कर रहे हैं, तो कुछ नंबर से आप पीछे रह जा रहे हैं। और आपका बच्चा भी किसी नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अन्यत्र किसी चीज की कर रहा है, तो वो बच्चा भी थोड़ा सा आपका शिक्षा से संबंधित थोड़ा सा परेशान है, और वहां जहां पे चाहता है वहां पे हो नहीं पा रहा। इसके साथ ही साथ अपने बच्चों को लेकर के परेशान है। कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी लोगों को संतान की हो गई है तो संतान को लेकर के बहुत परेशान है। संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा पिछले कुछ महीनों में। साथ ही साथ बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब नाना प्रकार की समस्याएं हैं। इसी के साथ संतान तो से संबंधित तो दिक्कत है ही है दर्शकों। इसके साथ ही साथ पंचम स्थान जो होता है वो आपके लव लाइफ का होता है, तो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा परेशान, मतलब छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जा रही है, कई दिन तक बात नहीं होती है, ब्लॉक कर देते हैं, मतभेद हो जा रहा है, फिर से कुछ दिन में आते हैं लेकिन फिर से मतभेद हो जाता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से। आपका मैरिड एक प्रकार से लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो एक प्रकार से लगातार नाना प्रकार की समस्या केतु दे रहे थे। लेकिन अब केतु का जो राशि परिवर्तन दर्शकों हुआ है, केतु आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि पे आए। सिंह राशि पर केतु बड़ा अच्छा फल देते हैं, और चतुर्थ स्थान सुख का स्थान होता है, तो आपका सुख का स्थान जागृत हो रहा, मजबूत हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। तो आपको नाना प्रकार की ढेर सारी खुशियां मिलेगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं कुछ लोगों के। साथ ही साथ आप कुछ नए वाहन खरीद सकते हैं, मकान बनाने के योग बन रहे हैं, नए मकान में शिफ्ट होने के प्रबल योग बन रहे हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं वृषभ राशि के जातक, ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं। आप काफी दिन से तैयारी भी कर रहे थे इस चीज के लिए। और एक प्रकार से जून के एंड के बाद से आपको कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी। घर परिवार में जो मतभेद थे, मतभेद समाप्त होंगे। आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, तो एक प्रकार से बड़ी कई सारी ढेर खुशियां आपको आधा साल बीतने के बाद वृषभ राशि को मिलने वाले। इसके बाद दर्शकों हम बात करते हैं, इसी के साथ ही साथ दर्शकों शनि देव भी राशि परिवर्तन की है। शनि ग्रह दर्शकों वर्तमान में कहाँ विराजमान थे? आपके कैरियर के स्थान पर, ठीक है। अब शनिदेव कहां पर है? आपके इनकम के स्थान पर, मीन राशि पर। मीन राशि पर अभी तक राहु थे जो बड़ा ही अशुभ फल दे रहे थे, अब शनि आ चुके हैं, लेकिन शनि मीन राशि पर बड़ा ही अच्छा फल देंगे। आपके लाभ को बढ़ाएंगे। धन जहां पर आपका खुद का पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, मेहनत का पैसा है, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी होकर के लाभ स्थान पे बैठे हैं, तो जिस भी ग्रह के स्वामी होकर लाभ में स्थान में बैठते हैं तो वहां से संबंधित फल लेते हैं। तो आपके कैरियर और आपके भाग्य को वृद्धि कराएंगे शनिदेव। तो आपका जब भाग्य मजबूत होगा, जो आपके अटके हुए काम है, जो लग रहा कि आज होगा कल होगा उसमें हो रहा, तो वो समस्त कार्य बनेंगे। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा है तो वो पैसा आपको प्राप्त होगा। आप भाग्य जब सपोर्ट करता है दर्शकों तो समस्त कार्य बनने लगते हैं हमारे। इसी के साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो भगवान के प्रति थोड़ा आस्था और बढ़ेगी। पूजा पाठ मंगल का कार्यक्रम अपने घर पर कराएंगे, ये शनि की कृपा से आपके लिए मंगल अच्छा होगा दर्शकों। इसके साथ ही साथ दर्शकों बात करते हैं सबसे बड़े ग्रह जो 15 मई को राशि परिवर्तन किए हैं। अब आपकी राशि से निकल करके गुरु कहां पर विराजमान है? धन स्थान पर, मिथुन राशि पर। यहाँ पर गुरु बड़ा अच्छा आपके लिए फल करेंगे। लेकिन सभी ग्रह दर्शकों में आपको बताऊं, देखो राशि परिवर्तन तो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं कोई भी ग्रह फल देने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम जो लग रहा है। तो दर्शकों जुलाई के मतलब जुलाई से प्रारंभ से आपको ये फल प्राप्त होना प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो गुरु यहाँ पर द्वितीय स्थान पर विराजमान है, धन स्थान पर, तो धन का स्थान मजबूत कर रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ध्यान दीजिएगा। धन का स्थान मजबूत करेंगे, नाना प्रकार का से जो आप काम करते हैं, ऐसे ऊपर से तो कहीं नहीं बरसेगा, लेकिन आपने जो काम कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, वहां से संबंधित आपको धन की प्राप्ति जरूर से जरूर होगी। एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपका कर्म स्थान मजबूत हो रहा है, भाग्य स्थान मजबूत हो रहा है, लाभ स्थान मजबूत हो रहा है, साथ ही साथ धन का स्थान भी मजबूत हो रहा है। तो एक प्रकार से धन से संबंधित वृषभ राशि वालों को समस्या नहीं होगी। और जिसका शुक्र दर्शकों अच्छा होता है, निश्चित रूप से उसे कभी धन की कमी नहीं होती। तो आपको एक प्रकार से आने वाले टाइम में धन की कमी वृषभ राशि वालों को नहीं होगी। तो एक प्रकार से दर्शकों कहे तो आधा साल बीतने के बाद कुछ 2 साल के बाद कुछ बहुत ही बड़ा योग संयोग बन रहा है कि वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा, और ग्रह आपको बहुत अच्छा फल। दर्शकों आपको उपाय क्या करना चाहिए? जितने भी आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपको शुक्रवार के दिन कम से कम सवा सवा किलो चावल, या 2.25 किलो, 5.25 किलो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप चावल, आपको कम से कम जो श्रेणी है वह 1.25 किलो चावल, ठीक है। आप 5.25 किलो भी चावल ले सकते हैं, लेकर के अपने सर से 7 बार घुमा करके शुक्रवार के दिन किसी
ब्राह्मण को आपको दान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 5 शुक्रवार कीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चावल आप खाते हैं उसी को दान करना। ये मत सोचो किसी को देना है ब्राह्मण को तो छोटा सा, मतलब सबसे जो सस्ता चावल है उसको खरीद के देते हैं। ऐसे लाभ नहीं होता। आप जो खाते हैं उस चावल को दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज, शुक्र ग्रह आपके मजबूत होंगे, आपके राशि के स्वामी है। तो जब शुक्र मजबूत होंगे तो ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, धन प्राप्त होगा, मानसिक समस्याएं पूर्णतः समाप्त होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आप इस उपाय को जरूर फॉलो करें। अगर आप करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से आने वाली कई सारी समस्या इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत किया, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और अपने इष्ट भगवान का नाम तो जरूर लिखें कि आपके इष्ट भगवान कौन है। भगवान महादेव है, माता रानी है, श्याम बाबा है, भगवान नारायण है, जो भी आपके इष्ट देव हो। साथ ही साथ दर्शकों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।